चलिए लो बच्चों, तो आज हम आप लोगों के लिए सबसे पहले इंट्रोडक्टरी क्लास लेके आया हूँ, जिसमें हम सिर्फ अपने इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, आपके सिलेबस से संबंधित बात करेंगे कि इस सिलेबस में क्या क्या है और क्या क्या आपको पढ़ने हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। नाम जानते ही हैं, मुकेश कुमार, इनसाइड फिजिक्स क्लासेस, इनसाइड फिजिक्स क्लासेस। ओके, शुरू करें। तो चलिए सबसे पहले जय मां सरस्वती। सिलेबस 12, जैसा कि आप लोग भी पहले से बुक में देखे हुए हैं, और बुक के अनुसार अगर आप देखेंगे तो सबसे फर्स्ट चैप्टर का नाम आता है जिसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसे अगर हम हिंदी में बात करें तो हिंदी में स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं, स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। और एग्जाम पॉइंट के हिसाब से इससे 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। और जैसा कि नाम से ही आपको पता चलता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रो का मतलब होता है ये इलेक्ट्रॉन से संबंधित बात करता है, ये चार्ज से संबंधित बात करता है। और स्टैटिक्स का मतलब होता है कि वो स्थिर अवस्था में है, वो स्थिर अवस्था में है। तो जब चार्ज आपका स्थिर अवस्था में रहता है तो उन सारी चीजों का अध्ययन हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत करते हैं। कहने का मतलब हुआ कि स्टैटिक चार्जेस के कारण फोर्स, फील्ड, पोटेंशियल, इन सारी चीजों का अध्ययन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किया जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किया जाता है। और आपको एग्जाम पॉइंट के हिसाब से 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर? नाउ देखें सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट आपका आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है विद्युत धारा, विद्युत धारा। तो जो चार्ज अभी रेस्ट में था वही चार्ज जब मोशन में आ जाती है तो इन सब चीजों के, इनके कारण जिस भी चीजों का अध्ययन हम करते हैं, जिस भी फिजिकल क्वांटिटी का अध्ययन करते हैं, उसे हम करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, उसे करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। बाकी इसमें पहले से आप थोड़ा पढ़े हुए हैं कि जैसे ओम्स लॉ, सारे चीज, रेजिस्टेंस, तो इन सारी चीजों का अध्ययन, रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता, सारी चीजों का अध्ययन करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंतर्गत किया जाता है। और इससे भी आपको एग्जाम में 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तीसरा पार्ट आपका हो जाता है जिसे हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कि मैग्नेटिक इफेक्ट, कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिक। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव और चुंबकत्व। अब बात आती है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये भी चीज हम लोग थोड़ा सा 10th में पढ़े हुए रहते हैं कि, और ये चीज आप पढ़े हुए कि जब किसी कंडक्टर से, जब किसी चालक से इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित होती है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो उसके सराउंड, उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है जो मैग्नेटिक फोर्स उत्पन्न करता है, जिसका
आविष्कार आप ओरेस्टेड नाम के एक्सपेरिमेंट से 10th में भी पढ़े हैं, और उन सब चीजों के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, इन सारी चीजों का अध्ययन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में किया जाता है। क्लियर? बाकी आती है मैग्नेटिक। तो जब हम मैग्नेटिज्म की बात करते हैं तो मैग्नेटिज्म सिंपल मैग्नेट से संबंधित बात करती है कि मैग्नेट क्या है, मैग्नेट की प्रॉपर्टीज क्या हैं, और मैग्नेट किस किस तरीके से बिहेव करता है। तो इन सारी चीजों का अध्ययन आप मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिज्म में करते हैं। तो जिसे हम विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव और चुंबकत्व कहते हैं। क्लियर? इसके बाद आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है जिसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब हिंदी मतलब होता है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा। तो जस्ट जैसे कि हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, ये कहता है कि द फेनोमेनन ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कि इलेक्ट्रिक करंट के कारण जो मैग्नेटिज्म डेवलप होता है उसे हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। और उसी का जस्ट अपोजिट आपका फैराडे नाम का साइंटिस्ट था जिन्होंने यह सोचना शुरू किया कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड बना सकते हैं तो इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड से भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्राप्त किया जाता है। और इन सारे क्रियाओं का अध्ययन आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में करते हैं। दूसरा चीज आता है एसी। तो अगर आप एसी को देखें तो अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा, ये भी चीज आप जान रहे हैं कि मेनली इलेक्ट्रिक करंट दो प्रकार की होती है। एक डीसी करंट कहलाती है, डायरेक्ट करंट। कहने का मतलब हुआ कि जिसका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ चेंज नहीं करता, कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट रहता है, उसे हम डीसी करंट कहते हैं, डायरेक्ट धारा कहते हैं, नियत धारा कहते हैं। दूसरा आता है अल्टरनेटिंग करंट कि जिसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन पीरियडिकली चेंज करता है, तो उसे हम अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। और ये अल्टरनेटिंग करंट जो आपके सामने चल रहा है, तो इससे भी अगर हम वेटेज का बात करें तो इससे भी आपको 8 मार्क्स और इससे भी 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद आपका आता है फर्स्ट बुक का लास्ट चैप्टर जिसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब होता है विद्युत चुंबकीय तरंग। और ये विद्युत चुंबकीय तरंग आपका 7 प्रकार का होता है, 7 टाइप्स का होता है। कि जिसे जैसे में अगर हम बात करें तो रेडियो वेव, माइक्रोवेव, एक्सेट्रा, लाइट वेव, अल्ट्रावायलेट रेज, तो ये सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बात करते हैं। इसका प्रोडक्शन, इसके प्रॉपर्टीज, इसके यूजेज और एग्जाम पॉइंट के हिसाब से इससे 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। दिस इज बेस्ड ऑन कि जितने भी मार्क्स हम अभी आपको दे रहे हैं ये बेस्ड ऑन बिहार बोर्ड है, बाकी सीबीएसई और आईसीएसई की बात करें तो थोड़ा सा अप एंड डाउन सिलेबस में होता है, ऑलमोस्ट सेम होता है। ना देखिए अब यहां से आपका सेकेंड बुक शुरू होता है और सेकेंड बुक का फर्स्ट चैप्टर का नाम है ऑप्टिक्स। इसे हम लोग कहते हैं ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स का मतलब होता है प्रकाश की।
प्रकाश की। तो प्रकाश की जनरली आपका यहाँ पर अपने सिलेबस के अनुसार दो भाग में डिवाइड किया गया है। एक को हम लोग कहते हैं रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स का मतलब होता है किरण प्रकाश की, किरण प्रकाश की। और दूसरा आपका आता है जिसे हम लोग कहते हैं वेव ऑप्टिक्स। दूसरे को हम लोग कहते हैं वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स का मतलब होता है आपका तरंग प्रकाश की, तरंग प्रकाश की। और इस दोनों पार्ट को कंबाइन करके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इससे 14 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 14 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। क्लियर? तो ये आपका 14 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। बाकी आप देखें इधर कि फिर हम इधर देखते हैं कि और आपका नेक्स्ट बुक में और क्या क्या है। तो इसके बाद सबसे फर्स्ट आपका आएगा सेकेंड बुक का ऑप्टिक्स के बाद। तो ऑप्टिक्स के बाद की अगर बात करें तो ये ऑप्टिक्स के बाद आपकी आती है 6 नंबर में कि ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन कि द्रव तथा विकिरण की, कि द्रव तथा विकिरण की द्वैत प्रकृति, द्रव तथा विकिरण की द्वैत प्रकृति। तो ये आपका होता है, जैसा कि हम लोग यहाँ पर लाइट में देखते हैं, ऑप्टिक्स में देखते हैं कि ये अपना ऑप्टिक्स भी आपका दो प्रकार का बिहेव करता है। एक तो रे के रूप में चलती है और दूसरा क्या होता है, वेव के रूप में चलती है। तो इसी तरीके से इसमें भी आप देखेंगे कि ये आपका किस प्रकार से फोटोन के रूप में एनर्जी आती है। फोटोन क्या है? इट इज ए एनर्जी पैकेट व्हिच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इंसिडेंट रेडिएशन। कि फोटोन क्या है? फोटोन ऊर्जा का एक रूप है जो हमें आपतित विकिरण से प्राप्त होता है, आपतित विकिरण से प्राप्त होता है। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इससे आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट अगर आप देखें तो नेक्स्ट को हम लोग कहते हैं एटम्स एंड न्यूक्लियाई। एटम्स एंड न्यूक्लियाई कि एटम्स एंड न्यूक्लियाई क्या है? परमाणु और नाभिक। तो ये आपका होता है परमाणु, परमाणु एवं नाभिक, परमाणु एवं नाभिक। जैसे ये आप 11th में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ते हैं और केमिस्ट्री में 11th में आपको बताया जाता है कि एटम्स एंड न्यूक्लियाई। एटम्स एंड न्यूक्लियाई क्या है? तो एटम्स में आप जानते हैं कि ये सबसे स्मॉलेस्ट, आपका सबसे छोटा कण है जिसे हम एटम्स कहते हैं और न्यूक्लियाई कहते हैं। बाकी इसके बारे में टॉपिक में बात करेंगे, ये चीज आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये है क्या। नेक्स्ट अगर आप देखें तो एटम्स एंड न्यूक्लियाई के बाद हमें आता है जिसे हम लोग कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, तो इसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां। इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां वेटेज के हिसाब से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 6 मार्क्स। और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आज के डेट में ये बहुत बड़ी चीज है कि जिस तरीके से अगर आप एग्जाम्पल में समझें तो जिस चीज को पहले हम वैक्यूम डायोड, वैक्यूम ट्रायोड, तो इस प्रकार के डिवाइसेस में यूज करते हैं, उसी को इस सेमीकंडक्टर ने एक दूसरा रूप दिया जिसे हम लोग सॉलिड से कहते हैं कि ये सॉलिड है। और सॉलिड में इलेक्ट्रॉन किस तरीके से फ्लो करता है, किस तरीके से आपका डायोड बनता है और किस तरीके से ट्रायोड बनता है जिसे हम ट्रांजिस्टर कहते हैं। तो इस आधुनिक युग में इस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का बहुत 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 इंपॉर्टेंस है।
बहुत बहुत इंपॉर्टेंस है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इससे आपको 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप नेक्स्ट आप देखें तो इसे हम लोग कहते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम, कि कम्युनिकेशन सिस्टम। तो कम्युनिकेशन सिस्टम का मतलब होता है संचार व्यवस्था। इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं संचार व्यवस्था। और आज के डेट में आप देख ही रहे हैं कि संचार व्यवस्था किस तरीके से आगे बढ़ा हुआ है, कि जो काम कल एक पोस्टकार्ड और एक लिफाफे के द्वारा, एक लेटर के द्वारा किया जाता था, जो कि जिस चीज का इंफॉर्मेशन हम देना चाहते थे पता चलता था कि वो काम खत्म होने के बाद इंफॉर्मेशन पहुंच रही है, लेकिन आज आप फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में बात कर लेते हैं कि नहीं हम यहाँ हैं इस स्थिति में। दिस इज कम्युनिकेशन सिस्टम। हाँ, इट इज पॉसिबल कि ये कैसे होता है, क्या क्या कंपोनेंट हैं, क्या क्या एलिमेंट हैं जिसके द्वारा इस कम्युनिकेशन सिस्टम को आगे बढ़ाया जाता है, आगे बढ़ाया जाता है। और इससे अगर आप देखेंगे तो इससे 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी तरीके से टोटल अगर आप जोड़ दें तो टोटल आपका 17 मार्क्स हो जाता है, जिसे आप थ्योरेटिकल पार्ट कहते हैं, और 30 मार्क्स आपका प्रैक्टिकल का है। प्रैक्टिकल है, दिस इज टोटल 100। तो ये था आपका 12th का सिलेबस, कि इस 12th के सिलेबस में आप क्या क्या पढ़ते हैं, क्या क्या पढ़ते हैं। तो जस्ट इसे आप इंट्रोडक्शन क्लास के रूप में देखें कि ये इंट्रोडक्शन है क्या। तो बेसिकली हम लोगों ने बात किया कि इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने बात किया कि ये कितने चैप्टर्स में आपका डिवाइड है और किस चैप्टर्स में क्या पढ़ने हैं। जैसे बेसिक वन लाइन आउट, कि यहाँ पर आपको सिर्फ एक लाइन में हम दे रहे हैं कि नहीं इसमें ये चीज पढ़ना है, और आगे सिलेबस में हम लोग इसे विस्तार से पढ़ेंगे। और तब तक के लिए थैंक यू, कि मेरा फर्स्ट इंट्रोडक्शन क्लास आप लोगों के लिए आपका अपना चैनल इनसाइड फिजिक्स क्लासेस बाय मुकेश कुमार, इसे देखें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि जितने भी वीडियोस हम डालेंगे वो सारे के सारे वीडियो आप तक अच्छे तरीके से पहुंच जाएं। ओके, शुभ रात्रि।